अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, बिल्कुल मौजूद विषय पर आज हम चर्चा करने के लिए यहां सब एकत्र हुए हैं और मेरा एक लाइन का केवल सवाल है और एक लाइन की डिबेट है। आखिर बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो मायावती क्या चाहती है? आज इसी बात पर डिबेट करेंगे बहनों भाई। यह ऐसा विषय है जिसमें उत्तर प्रदेश में राजनीतिक जीत और सत्ता की चाबी छिपी हुई है। क्या चल रहा है मायावती के मन में, राजनीतिक रूप से वो क्या चाहती हैं और इस मूवमेंट को कहां पहुंचाना चाहती हैं, या फिर ये मूवमेंट धीरे धीरे ठिकाने लग रहा है? क्या होगा बहुजन समाज पार्टी का राजनीतिक भविष्य? चर्चा इसलिए है क्योंकि आकाश आनंद पैदल कर दिए गए और मायावती के कई फैसलों पर गंभीर सवाल भी उठे हुए हैं। आज चर्चा इसी विषय पर होगी कि मायावती क्या चाहती है। बहनों भाइयों, आप सबके मन में भी होगा और आप सब भी लगातार ये चर्चा गलियों में, चौराहों पर, सोशल मीडिया पर, फेसबुक पर, ट्विटर पे, व्हाट्सएप पे चर्चा करते हैं कि मायावती चाहती क्या है। बहुजन समाज पार्टी की सुप्रीमो जो 4 बार उत्तर प्रदेश जैसे ताकतवर राज्य की मुख्यमंत्री रही हो और उत्तर प्रदेश के जिस दलित समाज ने सत्ता को नियंत्रण करने का स्वाद चखा हो, आखिर उनकी राजनीति हाशिए पर क्यों लग गई? और अब ये लोग क्यों कहने लगे हैं कि आखिर मायावती क्या चाहती हैं? आपके मन में भी सवाल होगा। ये सवाल लेकर आज मैं क्यों आया हूं आपके पास? इस पर एक ओपन डिबेट होनी चाहिए। जिस कम्युनिटी का 20% का वोट शेयर, 20% से अधिक उत्तर प्रदेश के नागरिक हों, जिस कम्युनिटी को, और जिनकी आकांक्षाओं की राजनीति करके मायावती ने ये ऊंचे से ऊंचा दर्जा हासिल किया था, आज लगातार डिक्लाइन क्यों हो रहा है और उनके फैसलों को लेकर प्रश्न चिन्ह क्यों खड़े हो रहे हैं? खुली ईमानदारी से चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि ये थोड़ा मोड़ा समाज नहीं है, ये एक उभरता हुआ राइजिंग सोसाइटी है। इस समाज की राजनीतिक आकांक्षाओं की पूर्ति क्या हो गई है? ये क्या मुख्य धारा का हिस्सा हो गए हैं, और या फिर मायावती इरेलीवेंट होती जा रही? बहन भाइयों, इसकी शुरुआत आप कीजिए। ताजा विषय बता दूं, फिर बैकग्राउंड में ले चलता हूं। बहन भाइयों, अचानक से 28 अप्रैल को आकाश आनंद पर सीतापुर में एफआईआर होती है। सरकार के खिलाफ वो तमाम उन्होंने ऐसे शब्दों का प्रयोग किया कि उन पर एफआईआर हो गई। लोग यहां गाली देते हैं, धमकाते हैं, उस पर एफआईआर नहीं, पर आकाश आनंद पर एफआईआर। और उस दिन से आकाश आनंद को प्रचार से मायावती ने हटा लिया और अभी कल रात में पता चला कि उनको नेशनल कोऑर्डिनेटर पद से भी चलता कर दिया। और जो सबसे गंभीर बात थी, मायावती ने उन्हें अपने उत्तराधिकारी पद से भी हटा दिया। यानी अब आकाश आनंद बीएसपी के क्राउन प्रिंस नहीं है। क्या हो गया ऐसा? क्या वाकई में उन्होंने इतनी गंभीर गलती की थी? उनके जो स्टेटमेंट आते थे बड़े वायरल हो रहे थे। कभी जूता मारने की बात करते थे, कभी पटक कर गूदा निकालने की बात करते थे, सरकार को आतंकवादी, चोर, गद्दार की पार्टी, नौकरी नहीं दे रहे हो, भिखारी बना दिया राशन देकर, और भी तरह की इस तरह की बातें थी। तो बीएसपी का जो यूथ मतदाता था, जिसके मन में बड़ी ही बेचैनी रहती थी, जो एग्रेशन मायावती ने अपने शुरुआती समय में अपनाया था, उसी डिग्री पर काम कर रहे थे आकाश आनंद, लेकिन वो ठंडे कर दिए गए। पीछे कुछ ऐसे टिकट बदले जिनको लेकर गंभीर बात हो गई। जौनपुर धनंजय सिंह कांड, बस्ती दयाशंकर मिश्रा कांड, और मायावती ने अब तक 73 प्रत्याशी घोषित किए हैं आउट ऑफ 73। और बहनों भाइयों, 22 इसमें मुसलमान हैं। अभी 7 बाकी हैं, 5 में मान लेता हूं कि वो भी होंगे, तो ऑलमोस्ट 25 से 27 प्रत्याशी मुसलमान हैं। 15 ब्राह्मण समाज से हैं, 3 ठाकुर हैं, 2 ठाकुर और 1 अदर कम, मतलब सवर्णों को टोटल 18, और 17 टिकट दिए हैं ओबीसी कम्युनिटी को और 15 यानी शेड्यूल्ड कास्ट को। मायावती का मुसलमानों पर फोकस बहुत ज्यादा है और अमूमन मैं मान के चलता हूं 22 से 25 टिकट उनके होंगे। 22 तो कन्फर्म है, 7 बाकी हैं, तो 25 का एक आंकड़ा सहूलियत के लिए डिबेट में रख लेते हैं। इतने टिकट उन्होंने बांटे हैं। मायावती क्या चाहती है? क्या वो मुसलमानों को अपने साथ लाकर, दलितों के साथ लाकर
और ब्राह्मणों को एक तबके को लाकर कोई नई सोशल इंजीनियरिंग कर रही हैं, या फिर साइकिल को पंचर करेंगी या कमल खिलाएंगी। इस तरह के तमाम सवाल जनता के बीच चल रहे हैं। वो पार्टी जिसके पास आज भी कमजोर हालात में भी 12.5% का वोट शेयर लास्ट 2022 के असेंबली इलेक्शन में रिकॉर्ड हुआ। और बहनों भाइयों, ये किसी पार्टी विशेष पर डिबेट नहीं है, ये एक 20% नागरिकों की आकांक्षाएं जो राजनीतिक रूप से रही हैं, उनकी प्रतिपूर्ति के लिए अब कौन से वैकल्पिक दल हैं, जब मायावती के फैसले लगातार बीएसपी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। आकाश आनंद में लोग उम्मीद तलाश रहे थे, कुछ लोग, नॉट बहुत ज्यादा, मीडिया की सुर्खियों में थे, हेडलाइन में थे, चैनल दर चैनल उनके इंटरव्यू चल रहे थे, प्राइम टाइम शोज का वो हिस्सा हो गए थे, इंटरनेट मीडिया पर वो छाए रहते थे अपने एग्रेशन की वजह से। लेकिन 2012 की जो समाजवादी पार्टी से शिकस्त मिली मायावती को, उसके बाद बहनों भाइयों बीएसपी कभी उबर नहीं पाई। 2012, 2014, 2017, 2019, 2022 बहुजन समाज पार्टी लगातार वर्टिकली डिक्लाइन होती रही और आज 12% एक एमएलए। और इस बार के फैसले या तो बीएसपी को बहुत रिवाइव कर जाएंगे। शुरुआती वक्त लग रहा था कि मायावती अपनी पार्टी के रिवाइवल प्लान पे काम कर रही, मैसिव काम कर रही, लेकिन जैसे जैसे चुनाव आगे बढ़ा वैसे वैसे बीएसपी के मूवमेंट में थोड़ी जड़ता दिखाई देने लगी या एकांगीपना दिखाई देने लगा। ये किसको फायदा और किसको नुकसान? अब बीएसपी के बारे में जो आम चर्चा लोग करते हैं वो ये नहीं करते हैं कि बीएसपी ये सीट जीतेगी, वो ये चर्चा करते हैं कि बीएसपी कहां सपा को नुकसान पहुंचा रही है, कहां बीजेपी को नुकसान पहुंचा रही है। ये चर्चा आम हो गई है। इस चर्चा का आज तक कोई जवाब नहीं है। तो आज हम इसी विषय पर बात करेंगे। बहन जी चाहती क्या है? कुछ स्टेटमेंट फिर डिबेट। मैं तमाम बहुजन समाज के लोगों से और तमाम वो लोग जो बाबा साहब के रास्ते पे चलते हैं उन सबसे मैं अपील करता हूं कि अपना वोट ना खराब करें, इस चुनाव में समाजवादियों की मदद करें। आकाश आनंद जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना बयान दे रहे थे और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के जिस तरह की अपमानजनक टिप्पणी उन्होंने की थी, जनता के बीच में उनका बहुत आक्रोश इसको लेकर के पनपा था और मायावती जी ने इस बात को महसूस किया, इसीलिए आकाश आनंद को तमाम जिम्मेदारियों से मुक्त करने का काम किया है। बीजेपी के दबाव में आकर के मायावती जी ने उसको पदों से हटा दिया, दिखाने के लिए कि देखिए हमने सजा दे दी है। आखिर मायावती इतने दबाव में क्यों है? मायावती जी बहुत बहादुर नेता मानी जाती थी, जब तक वो बीजेपी के दबाव में नहीं थी। उनकी बहादुरी कहां चली गई? बहनों भाइयों, आज की परिचर्चा को